हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद स्कार में इचिंग क्यों होती है, कब तक होती है, या इचिंग होना क्या कोई इन्फेक्शन का साइन है? तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको सिजेरियन डिलीवरी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए अभी नीचे लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिजेरियन डिलीवरी के बाद स्कार में इचिंग होना पहले तो बहुत ही कॉमन है ये, और सबको होता है ये, क्योंकि जैसे कोई वाउंड अगर होता है, कोई इंजरी होती है, जैसे वो हील होने लगती है, तो कोई भी जो वाउंड होता है वो 4 स्टेजेस में हील होता है। तो उस हीलिंग के टाइम पे क्या होता है कि एक तो स्किन है हमारी कोलेजन प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगती है। जो कोलेजन थोड़ा थिक होता है आसपास की स्किन के कंपैरिजन में, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इस वजह से भी जब भी थोड़ी सी कोई मूवमेंट होती है, वहाँ पे अब कोलेजन बिल्ड हो रहा है, स्किन खुद को रिपेयर कर रही है या स्किन रिग्रो हो रही है, तो आसपास की स्किन जब वहाँ हिलती है, थोड़ी मूव होती है, तो हमें इचिंग होती है थोड़ी वहाँ पे, क्योंकि उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अभी। टाइम के साथ जब वो वाउंड हील हो जाता है, स्किन वहाँ थोड़ी स्मूथ होने लगती है, तो इचिंग अपने आप चली जाती है। दूसरा ये रीज़न भी होता है कि जो नर्व्स हैं वहाँ पे अब नर्व्स भी कट गई हैं, तो जब वो नर्व्स भी जब दोबारा से या जुड़ने लगती हैं या रीग्रो होने लगती हैं कह लो, तो वो भी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, तो वो भी हमें थोड़ा इची सेंसेशन हमें देती हैं। तो इस वजह से भी इचिंग होती जब भी कोई वाउंड क्लियर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी के बाद ही स्कार में इचिंग होती है। हमें अगर कहीं भी चोट लग जाती है, जब वो हीलिंग होने लगती है, जैसे जैसे जो भी इंजरी है या चोट जैसे जैसे सूखने लगता है वो, तो होता है ऊपर थोड़ी पपड़ी सी जम जाती है। तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा अपनी लाइफ में कि तब वहाँ पे भी इचिंग होने लगती है। तो सिजेरियन स्कार की हीलिंग भी सेम वैसी ही होती है। हाँ, कट थोड़ा डीप होता है, लेकिन जो स्किन की जो हीलिंग है बाहर की, वो वैसे ही होती है, इसलिए हमें इचिंग फील होती है। क्योंकि किसी भी वाउंड की हीलिंग, जैसे हमने बात की कि 4 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट होगा कि अगर कोई भी आपको कट लगा है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, ब्लड फ्लो होने लगता है, तो उससे क्या होता है, जो भी वहाँ बैक्टीरिया या जर्म्स हैं वो उनको निकालने लगता है। फिर वहाँ ब्लड क्लोट्स बनने लगते हैं कि ज़्यादा खून ना निकल जाए उसके लिए। फिर सेकंड स्टेज में होता है कि इम्यून सिस्टम में से एक केमिकल रिलीज़ होता है, उसमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं कि जो वहाँ जर्म्स हैं उनको हटाने के लिए, और उसके साथ जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसको हील करने के लिए, वो भी थोड़ा हमें इची सेंसेशन हमें देता है। इस वजह से भी इचिंग होती है। फिर थर्ड स्टेज होती है कि धीरे धीरे जो स्किन है वो खुद को क्लोज करने लगती है। फिर फोर्थ स्टेज होती है कि जो स्किन है ऊपर की, वो आगे रीग्रो होती रहती है, रिपेयर होती रहती है, स्मूथ होती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है, जो कोलेजन बिल्डअप होता है या नर्व्स खुद को रीजनरेट कर रही हैं, तो ये सब इचिंग होना एक हीलिंग का साइन है। अगर आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद स्कार में इचिंग हो रही है कुछ दिनों के बाद, तो ये हीलिंग का साइन है कि आपका स्कार है वो हील हो रहा है। सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि जो हेयर लाइन है वो रीग्रो होने लगती है, दोबारा से हेयर वहाँ आने लगते हैं, इस वजह से इचिंग होती है। जो इचिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जब रिकवरी पीरियड चल रहा है डिलीवरी के 2-2.5 महीने तक तभी हो सकती है इचिंग। इचिंग आपको कभी भी हो सकती है, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद। मेरी डिलीवरी को, सिजेरियन डिलीवरी को 2 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी कभी कभी मुझे इचिंग होती है। वैसे हमें कहीं भी बॉडी में कहीं भी इचिंग होने लगती है, लेकिन जब वहाँ स्कार पे इचिंग होती है ना, तो हम थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारा थोड़ा ध्यान वहाँ ज़्यादा लगता है। लेकिन इचिंग होना बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कोई कपड़े हमने पहने हैं, टाइट हैं, वो रब कर रहे हैं तो इस वजह से इचिंग हो रही है, या गर्मियों में वहाँ स्वेटिंग हो रही है ज़्यादा तो इस वजह से भी इचिंग होने लगती है, या आपकी स्किन ड्राई है, ड्राइनेस की वजह से भी आपको इचिंग हो सकती है स्किन में, या आपकी स्किन कुछ चेंज हो रही है, जैसे एज के साथ भी स्किन थोड़ी चेंज होती है, तब भी आपको इचिंग हो सकती है, या आपने थोड़ा वेट गेन किया है, वेट लूज़ किया है, तो उस वजह से भी स्किन में जो चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से भी इचिंग हो सकती है। तो इचिंग होना बहुत ही नॉर्मल है। हाँ, कुछ अगर साइन होते हैं इन्फेक्शन के, जो स्टार्टिंग स्टेज में आपको ज़्यादा डर रहता है, तो अगर वो साइन सिम्टम्स नहीं है तो इचिंग होना बहुत ही कॉमन है। अब आप इसको, अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो सबसे पहले तो आपको उसको स्क्रैच नहीं करना है। इनिशियल डेज में तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करना है, क्योंकि होता है उस टाइम जब हीलिंग हो रही होती है ना, तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है कभी कभी। तब आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल वहाँ स्क्रैच नहीं करना है, और आपके नेल्स बिल्कुल ट्रिम होने चाहिए, आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि कभी कभी हम इचिंग बहुत जल्दबाजी में कर लेते हैं तो थोड़ा स्क्रैच लग जाता है, तो वो इन्फेक्शन बन सकता है। अगर आपको वहाँ इचिंग हो रही है तो आप कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हो, डॉक्टर से पूछ सकते हो, नहीं तो आप आइस पैक लगा सकते हो कि बर्फ़ को, आइस क्यूब्स को
टॉवल में रैप करके, या अगर आपके पास आइस पैक है उसको रैप करके स्कार के ऊपर आप हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर सकते हो। नारियल का तेल लगा सकते हो, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हो, तो इससे आपको इचिंग में बहुत ज़्यादा आराम आ जाएगा। और आप हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो। अगर आपको बहुत इचिंग हो रही है, आप लूज़ कपड़े पहनो, ऐसे जिप कपड़े जिनका जो वेस्ट है टाइट होते हैं, इलास्टिक टाइट होता है तो वहाँ रब करता है, उससे इचिंग बढ़ जाती है, तो वो आप अवॉइड करो पहनना। तो ये सब चीज़ों से आपको इचिंग में आराम आ जाता है। अब ये टेंशन अपने माइंड से निकाल दो कि 2 साल हो गए या 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अभी भी इचिंग क्यों हो रही है, क्या कोई इन्फेक्शन का साइन है? तो इचिंग हमें पूरी बॉडी में कहीं भी होती है, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन स्कार पे होती है तो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जैसे हमारे बाकी बॉडी में इचिंग होती है, स्किन पे इचिंग होती है, वो नॉर्मल है, तो स्कार पे इचिंग होना भी नॉर्मल है। होप जो भी आपके मन में डाउट था कि इचिंग हो रही है, क्या कोई इन्फेक्शन का साइन है, इचिंग क्यों होती है, वो डाउट मैंने क्लियर किया है। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे रेड बटन पर क्लिक करना है और उसके साथ जो बेल आइकन दिया है उसे हिट करना है, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।